कोल इंडिया के खिलाफ बीएमएस ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत बीसीसीएल एरिया 4 कटरा क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान एरिया जीएम राजकुमार अग्रवाल को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें न्यूनतम 50% स्थायी कर्मियों की नियुक्ति अनिवार्य करना, ठेका कर्मियों को समान अधिकार के तहत सुविधाएं देना और सेवानिवृत्ति के बाद भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। संघ के पदाधिकारियों ने कोल इंडिया पर निजीकरण की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि अगर यह सफल हुआ तो उच्च पदस्थ अधिकारी भी निजी हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे, जो देशहित में घातक होगा। साथ ही जर्जर श्रमिक आवास, सुरक्षा व्यवस्था और असुरक्षित माइनिंग जैसे कई स्थानीय मुद्दे भी उठाए गए। महासंघ का जो निर्देश है या महासंघ के द्वारा जो आहूत कार्यक्रम है 4 चरणों का, उस 4 चरण के दौर में ये चौथा चरण है। पहला चरण हमारा शुरू हुआ था 24 जुलाई से पहला चरण गेट मीटिंग स्ट्रीट मीटिंग का था, जिसके द्वारा जन जागरण किया गया। दूसरा चरण हमारा सभी आवासीय परिसर जो कोरोरी क्षेत्र के नजदीक थे, जैसे हमारे बस्ती है, ग्राम है, घोड़ा मोहल्ला है, उन सभी में उनके परिजनों को भी जन जागृति कार्यक्रम में जोड़ करके जन जागृत किया गया। तीसरा चरण हमारा जो व्यवसायी वर्ग है, जो हमारे अगल बगल के बाजारों में है, क्योंकि निश्चित रूप से सारी की सारी रौनक कोल इंडिया के द्वारा, बीसीसीएल के द्वारा ही धनबाद में है। और कोल कैपिटल में निश्चित रूप से आप देखे होंगे, जब ड्रेस का पैसा आया 12,500 रुपया, हर जगह लिख दिया गया कोल इंडिया ड्रेस अवेलेबल है यार। और यहाँ तक हुआ कि दर्जी भाइयों के दुकानों पर भी इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ पर महीनों तक कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ा उसके लिए। तो निश्चित रूप से रौनक जो है कोल इंडिया की चमक ही वहाँ चमक बिखरती है। और आज चौथा चरण में सीआईएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, इस मांग के साथ कि हमारी 50% अस्थायी कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित हो। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा 16 अक्टूबर 1971 को जब कोल इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय पूरे कोल इंडिया के जो कर्मचारियों की श्रम शक्ति की संख्या थी वो 7.5 लाख से ऊपर थी। और बीसीसीएल के अगर आप सिर्फ देखते श्रम शक्ति तो 1,83,654 थी। आज आप अगर देखिएगा तो आज पूरे कोल इंडिया की श्रम शक्ति 1,80,000 कुछ हो गई है और बीसीसीएल की श्रम शक्ति 30,000 कुछ हो गई है। अगर आज भी हम नहीं चाहते तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में कहीं ऐसा ना हो कि 30,000 कुछ जो हो वो पूरे कोल इंडिया के स्थायी कर्मचारियों की संख्या हो। इस सोच से इसी को रोकने के लिए हमारे भारतीय मजदूर संघ ने बीड़ा उठाया है, सबसे बड़ा श्रम संगठन होने के नाते। और वो संख्या घटे नहीं, ये कंपनी पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कंपनी ना हो, इसके लिए जन जागरण अभियान चला करके न केवल मजदूरों को जागृत करने का काम किया जा रहा है, बल्कि प्रबंधन को ये भी बताया जा रहा है कि आप भी अगर ये पूरी आउटसोर्सिंग आती है, पूरी कंपनी में एमडीओ को बढ़ावा दिया जाता है, तो आप भी एमडीओ के जनरल मैनेजर रह जाएंगे, आप भी एमडीओ के चेयरमैन रह जाएंगे। तो उस सोच से आप उभरिए और निश्चित रूप से 50% हमारे कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित कीजिए, 50% विभागीय उत्पादन सुनिश्चित कीजिए। हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका केसलेस इलाज ये भी सुनिश्चित करना प्रबंधन की काम है और वो भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमारे ठेका के मजदूर जो हैं, ठेका के मजदूरों को एचपीसी का जो वेजेज द्वारा तय वेजेज है वो भी नहीं दिया जा रहा है। इसमें हम लोग प्रमुखता से ये मांग रखे हैं कि ठेका कर्मचारियों को न केवल एचपीसी वेजेज दिया जाए, उसके साथ ही साथ वेतन के अलावे आवासीय सुविधा, फ्री में चिकित्सा सुविधा भी दिया जाए। और हमारे इन 4 चरणों का कार्यक्रम रंग लाया। और आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों पहले कोल इंडिया प्रबंधन को भारतीय मजदूर संघ के आंदोलनात्मक कार्यक्रम के बदौलत झुकना पड़ा और हर हाल में उसका सर्कुलर देना पड़ा कि अब ठेका के कर्मचारियों को भी सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ और भी हमारे विस्तृत 8 प्रमुख मांगे हैं। 8 मांगों के साथ में और भी हमारे यहाँ की जो मांगे हैं उसे भी समाहित किया गया है। भौमिक महतो, संयुक्त महामंत्री धनबाद कर्मचारी संघ।